जब रमज़ान का एक अशरा गुज़र जाता है तो लोगों का दिल जो है ना वो खा खा के भर जाता है। फिर दिल चाहता है कि बस अब बहुत हो गया, कि अब कुछ लाइट लाइट सा खाया जाए, अब कुछ ज़्यादा हेवी ना लिया जाए। तो बस आज मैं आपको एक सिखाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से मिनी स्मोकी रोल की रेसिपी, जो आपको मिस नहीं करनी है। और साथ ही साथ बताऊँगी कि मेरी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची और शॉपिंग की या नहीं की। तो ये भी आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से आप सबका गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रमज़ानुल मुबारक बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है मेरी आज की रूटीन। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात की वजह से जो है ना व्लॉग आगे पीछे हो रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी मैं अपलोड कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई आप कहाँ गायब हो जाती हैं, अपना व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करती हैं, टाइम पर व्लॉग अपलोड किया करें, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कुछ मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी सी शहज़ादियाँ जो है ना वो कहती हैं कि हम बेचैनी से आपके व्लॉग का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो भाई आप सब का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा व्लॉग इसलिए अपलोड आगे पीछे हो जाता है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है, रमज़ान के दिन है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। व्लॉग बने हुए भी होते हैं लेकिन बस वो एडिट नहीं होने की वजह से जो है ना अपलोड नहीं हो पाते। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह का टाइम हो चुका था, वही अपनी जो डिनर सेट वगैरह लेकर आई थी ना, तो उन्हें अपनी जगहों पर रख रही थी, सारी सेटिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना प्रिपरेशन हो रही थी हमारी, क्योंकि कल हमारे घर में जो ना दावत है। दावत मतलब है कि भाई हमारे अपने आ रहे हैं कुछ, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। तो बस उसकी तैयारियां कर रही थी। यहाँ पर जो है ना कुछ सामान था वो फ्रीज़ करके रखना था, ताकि कल जो है ना एंड टाइम का वक्त होता है ना इफ्तारी से पहले पहले जो है ना, और उसी दिन जो है ना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पर जो है ना मानूर ने जो बैठ कर है ना चिकन चीज़ पैटिस बना लिए थे यहाँ पर इसने, तो बहुत ही मज़े के बनाती है ये। तो फिर मैंने कहा था कि आप जो है ना ये बना लो, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे और सबको पसंद भी आएंगे, क्योंकि हम ये ना रमज़ान में ये तीसरी मरतबा इसने ये यहाँ पर ट्राई किया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सा नुकसान हो गया मेरा। यहाँ पर ये मेरी चॉपर है और ये मेरी चॉपर जो है ना ये कैनवुड की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन इसे 4 साल हो गए, 4 साल पहले लिए थे। तो यहाँ पर जो है ना मानूर कल मोमोज़ बना रही थी और मोमोज़ की जब है ना वो कीमा वगैरह जो है ना इसके अंदर वो करने लगी ना, इसको बनाने लगी, इसके अंदर मिक्स करने लगी सारा मसाला वगैरह, तो ये जो ना इसके हाथ से गिर गया या फिर पता नहीं कैसे टूट गया। तो इसका जो बंद होने का ये लॉक होने का सिस्टम होता है ना, वो दोनों ख़राब हो गए और टूट गया। दोनों तरफ से जो इसका ये कैप था ना ये टूट गया और यहाँ पर हो गया मेरा नुकसान। और फिर मेरा मूड इतना सैड हो गया, मैं इतनी अफसरदा रही ना पूरा दिन कि यार मेरी मशीन अच्छी खासी जो थी ना वो ख़राब हो गई। लेकिन क्या फ़ायदा था, बच्चों को बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, डांट के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ होने की होती है वो हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने निकाला इसलिए था ये चॉपर, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बनाने थे। तो कुछ ये पूरा रमज़ान जो गुजर रहा है ना, तो उसके अंदर ये हम कुछ भी कबाब्स वगैरह बना रहे होते तो किनारियाँ बच रही होती हैं, तो मैं उन्हें कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मैं इस तरह से जो है ना उनको प्लेट के अंदर, छाबी के अंदर जो है ना रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। तो फिर उनको जो है ना पीस कर जो मैं इसका है ना ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे ज़्यादा ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ जो है ना अभी मानूर ने यहाँ पर कबाब वगैरह बनाए ना, कबाब नहीं पैटिस वगैरह बनाए, तो उसके अंदर जो ना ब्रेड के जो ना किनारे वगैरह बच गए थे, तो ये बहुत ही बिल्कुल फ्रेश थे। तो मैंने बोला यहाँ वहाँ रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे और टाइम इतना था नहीं कि मैं इसको ड्राई होने के लिए रखूँ। तो मैंने ये फ्रेश ही इसको जो है ना यहाँ पर चॉपर कर लिया अपना काम आसान करने के लिए। अब इसको चूल्हे के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी, तो ये बन जाएंगे मज़ेदार से ब्रेड क्रम्ब। फिर साथ ही साथ यहाँ पर कीमे के समोसे की भी तैयारी कर ली। भाई इसकी रेसिपी मैंने आप सबको दी हुई है, बहुत ज़्यादा मज़े के समोसे बनते हैं। मैंने अभी रमज़ान के स्टार्ट में भी जो है ना बहुत सारे समोसे बनाए थे, तकरीबन 30-40 समोसे बनाए थे, जो मेरे ना 8 दिन के अंदर अंदर हमारी अपनी फैमिली ने खा के ख़त्म कर लिए। फिर ये जो ना दूसरी ट्रिप बनाई है, क्योंकि भाई अब आगे मज़ीद और रमज़ान है, तो उसकी भी तैयारियां हमें करती ही रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं सही तो कुछ ना कुछ तो बना कर रखना ही चाहिए, ताकि इफ्तार के टाइम जो है ना हमारे पास हर चीज़ पहले से ही मौजूद हो। वहाँ पर जो है ना वो वाले समोसे मैंने बॉक्स में रख दिए थे, अब ये वाले एक्स्ट्रा बच गए थे तो उनको मैं ट्रे में ऐसे ही रखने लगी हूँ। ये थोड़े से बर्फ़ बन जाएंगे ना, तो उसके बाद जो है ना इनको जिपलॉक बैग में रख दूँगी। तो बस थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इनको समोसों को है ना फ्रिज के अंदर रखा, तो ये थोड़े से हार्ड हो गए, बर्फ़ बन गए। तो फिर इसको मैंने निकाल के जो है ना जिपलॉक बैग के अंदर मैंने बोला डाल के रख दूँ। इससे क्या होगा ना, स्पेस भी हमारी जो है ना बनी रहेगी और है ना फ्रिज के अंदर ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। तो जल्दी से इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलें यहाँ पर आपको जो है ना एक मज़ेदार सी स्मोकी रोल की रेसिपी बताती हूँ। जो मिनी रोल होते हैं बहुत मज़े के होते हैं और 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तो स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना ऑयल
ले लिया है जिसको मैंने पैन में डाल दिया है। और यहाँ पर जो है ना अब ये इसमें मैंने चिकन बोनलेस लेनी है, ठीक है ना। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर जो ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा अच्छे से भुनने लगेगा ना, इसकी स्मेल ख़त्म होगी तो आपने फ़ौरन से इसके अंदर चिकन क्यूब्स डाल देने हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप चिकन क्यूब्स डालें, वो टाइम कम है तो आप इसके अंदर ना चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जैसे ही कलर चेंज होगा ना चिकन का, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो ना सोया सॉस ऐड कर दिया है। सोया सॉस ऐड करने के बाद जो ना थोड़ी सी हल्की सी भुनाई करेंगे 2-4 मिनट के लिए। और है ना उसके बाद यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला ले लिया मैंने शान का, ये आधा पैकेट डालेंगे। 1 पाव चिकन का मैंने यहाँ पर रेसिपी बता रही हूँ आपको। और 1 पाव चिकन के अंदर ना आधा जो साशे होता है ना, ये आपने डाल देना है चिकन टिक्का का। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि नमक जो है ना इस मसाले के अंदर मुझे थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए ना हल्का सा नमक डाला है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना पानी 2 घूंट के बराबर, 2 घूंट इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक इसका जो है ना ये मेजरमेंट होता है। 1 से 2 घूंट के करीब इसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि चिकन जो है ना अच्छे से गल जाए। उसको यहाँ से 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। अच्छा जी, चिकन यहाँ पर एकदम पक चुका है और जो 1-2 घूंट के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था ना, वो भी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ना फ्लेम बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। ठंडा जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे वो आपको बताती हूँ मैं भी चल के। ओके जी, तो यहाँ पर जो है ना 2-4 मिनट गुजर चुके थे, मतलब 5-7 मिनट ही गुजर चुके थे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर निकाल ली अपनी चॉपर मशीन और इसके अंदर जो ना सारे जो चिकन है ना, इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कीमा भी बना सकते हैं, कि ना चिकन के कीमे में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन जो ना मैं इसको इसी तरह से बनाती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब जल्दी से फटाफट से जो है ना इसको 2 मिनट का काम है, इसे हम चॉप कर लेंगे और सारी चिकन को जो है ना यहाँ पर पीस लेंगे, मतलब है कि चॉपर में चॉप कर लेंगे। अच्छा, अगर हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो वो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ इतना सताते हैं, इतना तंग करते हैं, हर काम में आगे पीछे घूमेंगे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। हालांकि रोज़ा होता है इनका, फिर भी जो है ना इस आदमी को सुकून नहीं होता है। तो मैंने इनको कहा कि जाके आप फ़ैन वगैरह साफ़ करें, यहाँ वहाँ ना मंडलाएं। फजूल के अंदर वीडियो में आगे आगे आ रहे हैं तो जल्दी से जाएँ फ़ैन साफ़ कर दें। तो वो जो है ना बेचारे अपने काम पर लग गए, फ़ैन साफ़ करने के लिए लग गए। और विशाल को भी मैंने कहा कि आप भी फ़ैन साफ़ करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये चिकन हमारा पीस चुका था, हमने इसको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद जो है ना यहाँ पर इसको अब ये ना हम कोयला गरम रखेंगे। एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा गरम रखेंगे। ये देखें, मैंने चूल्हे के ऊपर कोयले को गरम रख दिया था। जैसे ये अच्छी तरह से गरम हो जाएगा ना, तो बस देसी तरीका है कि मेरे पास तो भाई कोई प्याली व्याली मिल नहीं रही थी, लेट हो रहा था, तो मेरे पास ये ना मेरा चाय का चम्मच है, इससे मैं अपना रूह अफ़ज़ा भी बनाती हूँ और चाय भी हम इसी से फेंटते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसी के अंदर ही कोयला डाल दिया है और कोयले के ऊपर हल्का सा तेल डाल दिया और इसको यहाँ पर जो है ना इसका स्मोक लगाने लगी हूँ। जब अच्छी तरह से इसके अंदर ये फ्लेवर भर जाएगा ना, 2 से 4 मिनट की बात होती है और फिर उसके बाद जो है ना आपको ढक्कन हटा लेना है, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसके प्यारे प्यारे से मिनी रोल बनाएंगे, जो हम चटनी के साथ खाते हैं या फिर केचप के साथ खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है और इसको 1 बाइट रोल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर धुआं शुआं सारा इसके अंदर भर चुका था। अब यहाँ पर हल्का सा चिकन को हिला लेंगे ताकि भाई आगे पीछे जो फ्लेवर नहीं भी गया ना, तो वो भी चला जाए। अब क्योंकि ये बिल्कुल मिनी रोल होते हैं ना, छोटे छोटे से हथेली के जितने रोल होते थे, यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ले ली और हमेशा समोसा पट्टी में ही ये मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो पूरी पट्टी का इस्तेमाल करें, अगर आप चाहें तो इस एक पट्टी को जो है ना 2 में कन्वर्ट कर लें और 2 पट्टियों से ना आप 2 रोल बना सकते हैं, ठीक हो गया। 1 चम्मच की मदद से थोड़े से हमने इसके अंदर ये जो मसाला बनाया ना चिकन का, इसको रख देंगे और इस तरह से जो है ना ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। और यहाँ से ना इसका छोटे छोटे से रोल बना लेंगे। पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर साइड से जो दोनों कॉर्नर है ना वहाँ से भी फ़ोल्ड करके रोल को बंद कर देंगे और फिर पेंसिल की तरह जो है ना इसको घुमाते घुमाते जो है ना ये देखें बिल्कुल मैं आपके पास ले आई ताकि आपको नज़र आए किस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करके ना इसको छोटे छोटे से रोल को ना इस तरह घुमाते जाएंगे और इसको बिल्कुल पैक करने के बाद है ना मैंने आटे की जो है ना वो लई बनाई हुई है। आप लोग मैदे की बना सकते हैं, आटे की बना सकते हैं, अंडे की बना सकते हैं और उसको किनारे पे लगा कर इसको बंद कर लेना है और ये बन जाएंगे मज़ेदार से छोटे छोटे से मिनी रोल। मतलब है कि भाई बंदा 2-2 4-4 खा जाता है, लेकिन वो उनकी नीयत नहीं भरती है, इतना मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। एक और आपके सामने बना लेती हूँ कि देख लें, मैंने समोसे की पट्टियाँ जो है ना उनको 2 कर लिया है। अगर आपको पतले पतले पसंद है तो आप लोग जो है ना एक समोसे की पट्टी में से 2 बना लें, ठीक हो गया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं थोड़े से अंदर से भी नरम रहें और ना अच्छी खासी इसके अंदर पट्टी हो इसकी समोसे की, तो फिर आपने पूरी पट्टी का इस्तेमाल करना है। मैं तो पूरी पट्टी के साथ बनाती हूँ, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग एक पट्टी में से 2 रोल बना सकते हैं।
और यहाँ पर आज सारी जो तैयारी चल रही थी ना वो कल की दावत के लिए चल रही थी कि मेरे घर पे किसकी दावत है, कौन इफ्तार में आने वाला है, तो वो आपको कल के व्लॉग में ही पता चलेगा। यहाँ पर जो ना मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ में रख दी थी। अब यहाँ पर जो ना मानो निशान ने शोर मचा के रखा था कि हमको जो ना सदर लेके जाएँ, एट्रियम मॉल लेके जाएँ, हमें वहाँ से कुछ दिखा कर आएँ कि शॉपिंग करनी है, कुछ अच्छा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ड्रेसेस वगैरह खरीदने। तो बस इनके पापा भी नहीं थे, वो तरावी पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो मैंने इन दोनों से कहा कि फटाफट से बस 5 मिनट दे रही हूँ, तैयार हो जाओ और अब मैं आप लोग को सदर लेके चलती हूँ। तो बस यहाँ से हम निकल पड़े थे, सदर मार्केट जा रहे थे और वहाँ पर हम पहुँचे थे एट्रियम मॉल में। अच्छा जी, एट्रियम मॉल का मैं यहाँ पर आपको नज़ारा दिखा रही थी कि कितना खूबसूरत लग रहा था ना, चाँद सितारे वगैरह लगाए हुए थे और छोटी छोटी सी लाइट्स लगाई हुई थी। तो एक अलग ही जो है ना रौनक आई हुई होती है। रमज़ान के जो दिन होते हैं ना, तो तब मॉल्स में आओ ना, तो इस तरह से बहुत प्यारी सी जो है ना डेकोरेशन की हुई होती है, तो मज़ा भी आ रहा होता है। तो बस यहाँ पर हमने पूरा मॉल सर्वे किया है, साथ साथ आपको भी घुमाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि कैसी कलेक्शन आई हुई है। ईद कलेक्शन के हिसाब से जो है ना मैं आपको वो भी बताती रहती हूँ। अच्छा जी, इस तरह के जो आप ये ड्रेस देख रहे हैं ना, ये वाले ड्रेस थे, लेकिन इतनी हाई फाई रेट पर थे, ये कॉटन पे बने हुए थे और इनकी प्राइस जो थी ना वो 13,000, 14,000, 15,000। 2 पीस और 3 पीस ड्रेसेस की जो प्राइस थी ना वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने एक जो है ना आउटलेट विज़िट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, इस तरह से पूरा मॉल हम लोगों ने विज़िट कर लिया कि हमें कुछ अच्छा तो लगे। लेकिन बस वो कहते हैं ना, ब्रांड की बात ही होती है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली कहानी होती है। कुछ अच्छा लग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और जो बिल्कुल सस्ते वाले थे, मतलब सस्ते में भी 6,000 से स्टार्ट, ओके, 6,000 7,000 से स्टार्ट थे। लेकिन ना उनका फैब्रिक अच्छा था, ना उन पे काम हुआ हुआ था, ना उन पे कुछ लेसें वगैरह लगी हुई थी। एक हल्की हल्की सी मोती जो होते हैं ना, वो टसल्स दूर दूर लगे हुए थे, वो भी गले के ऊपर, और वो 6,000 रुपये में मिल रहा था। और कपड़ा ऐसा कि मेरे किचन का मैं बोलूँ ना कि साफ़नी कह लूँ या मसोटा कह लूँ या घर झाड़ने का डस्टिंग कह लूँ, डस्टर कह लूँ, इस तरह का कपड़ा था, अल्लाह माफ़ करे। तो बस बिल्कुल भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना इशाल बार बार ये कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी, वो कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी कि मम्मा मुझे ये दिला दो, मम्मा मुझे ये अच्छा लग रहा है, मम्मा मुझे वो अच्छा लग रहा है। लेकिन इसे समझ नहीं है, इतनी मासूम है मेरी इशाल, इतनी मासूम है, मैं क्या बताऊँ, कि बस ये कहती है कि मम्मा आप अपनी पसंद का दिला दो। अगर आप ही कुछ अच्छा लग रहा है ना, कि आप ही को कुछ अच्छा लग रहा है तो आप ही की पसंद का ले लूँगी, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आपकी पसंद का ले लूँगी। तो वो इस तरह से कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैं ये लॉन के कपड़े वगैरह थे, कॉटन के ड्रेसेस वगैरह थे, और सारे ब्रांड के थे, सना सफ़ीनास के थे, साया के थे, खाड़ी वगैरह था, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे, उन सारे की कलेक्शन वगैरह मैं देख रही थी। लेकिन यकीन माने एट्रियम मॉल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगा था। इतना सिंपल सिंपल से ड्रेस थे, और इनके ऊपर जो लेसें लगी हुई थी ना, वो 20 रुपये वाली गज़ और 10 रुपये गज़ वाली लेसें लगी हुई थी। फैब्रिक ज़रा भी अच्छा नहीं था, और वो इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव ड्रेसेस थे कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये वाला मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा था, बेहतर लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस भी जो थी ना वो 14,000 थी। और सिर्फ इसके अंदर दुपट्टा भी नहीं, सिर्फ कुर्ती एंड शलवार, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, हकीकत बात तो ये है कि जब रमज़ान आने वाला होता है ना, तो रमज़ान की इतनी खुशियाँ होती हैं ना कि बस रमज़ान में ये करना है, वो करना है, इबादतें करनी है, रोज़े रखने हैं, ये पकाना है, वो पकाना है। अच्छा, जैसे ही रमज़ान के थोड़े दिन गुजरने लगते ना, तो फिर ईद की तैयारी शुरू हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया तोहफ़ा है ईद। और ईद पे ना हर इंसान का दिल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे ड्रेस पहने, अच्छी से अच्छी शॉपिंग करें, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हों या वो जितना भी गरीब से गरीब इंसान हो या फिर अमीर से अमीर इंसान हो, सबका दिल चाहता है कि हम ऐसी ऐसी शॉपिंग करें, कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी शॉपिंग करें, अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करें, इनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करें। तो अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह से रमज़ान मुबारक के महीने में किसी के दस्तरखान खाली नहीं रहने देता ना, इस तरह से सारी माओं की, सारी पेरेंट्स की जो है ना मुरादें पूरी करे कि उनके बच्चों की खूब अच्छे से शॉपिंग हो सके, अच्छी अच्छी तरह से जो है ना वो ईद मना सकें। अच्छा जी, यहाँ पर पूरा मॉल घूमने के बाद ना हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हमने यहाँ पर से शॉपिंग नहीं करी, बस खाली विज़िट ही किया है। और यहाँ पर जो है ना हमारा किराया तो लग गया रक्शे का आने जाने का, साथ ही साथ बस फिर आइसक्रीम खाई और अपने घर के लिए दोबारा से निकल पड़े। और आइसक्रीम का बस खर्चा हुआ कि हम यहाँ पर मॉल में कुछ लेने नहीं आए थे, समझो आइसक्रीम खाने के लिए आए थे। लेकिन इतना तो आइडिया हो गया कि मॉल में क्या आया हुआ था, मार्केट में क्या आया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है ना बंदा आगे की शॉपिंग करेगा। तो बस जी, यहाँ से शॉपिंग तो कुछ की नहीं, बस आइसक्रीम खाई और पूरा मॉल घूमे फिरे, और फिर वापस से अपने घर के लिए रवानगी पकड़ी। और यहीं पर अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी, लेकिन उससे
उससे पहले ये बता दूं कि हम घर पहुंच चुके थे और घर पहुंचने के बाद जो है ना खाना नहीं बनाया था, क्योंकि भाई हस्बैंड जो आपको पता है ना कि वो सहरी करवाने के लिए जाते हैं अपने बॉस के साथ, अपने सेठ के साथ। तो जब वो है ना कभी कभार बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है ना तो फिर वो बच जाता है, तो इनके जो सेठ है ना वो इन सारे लड़कों में आपस में भी तकसीम कर देते हैं, अपने घर भी ले जाते हैं, लड़कों को भी दे देते हैं। तो आज जो है ना उन्होंने दाल चपाती और जो है ना पानी की बोतलें वगैरह बांटी थी, तो इसलिए ना वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए चपाती और जो दाल वगैरह थी ना तो वो सब लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप लोग भी अपने अपने घर लेकर जाओ। तो फिर जो ना वो मैंने सहरी में जब ये आया ना तो मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था, और फिर दूसरे दिन जो हम बाज़ार चले गए ना, मुझे इतना सारा कुछ पकाना भी था, बनाना भी था, तो फिर मैंने वो सारी तैयारियां करी और रात का खाना नहीं बनाया, साथ ही साथ सफ़ेद चावल बना लिए खाली, और दाल को पानी डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया। तो ये हो गया हमारा डिनर मज़ेदार सा, और इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी लाजिम कर दीजिएगा। हम करते हैं अपना डिनर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।